कोटा की ओर चलते हैं। बड़ी खबर आ रही है वहां से। देखिए, कोचिंग छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फिर से कोटा में ये जो है वारदात हुआ है। मृतक छात्र हर्षराज शंकर बिहार निवासी था। जवार थाना क्षेत्र में रहकर निजी कोचिंग करता था। संस्थान में कर रहा था नीट की तैयारी। पुलिस ने शव को रखवा दिया अस्पताल की मोर्चरी में। तो कोटा से बड़ी खबर, कोचिंग छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। मृतक छात्र हर्षराज शंकर बिहार का निवासी था। जवाहर नगर थाना क्षेत्र में रहकर निजी कोचिंग करता था। संस्थान से कर रहा था नीट की तैयारी और पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में जो है रखवा दिया है। तो बिहार का रहने वाला था मृतक छात्र हर्षराज शंकर। बता दें आपको, कोटा से बड़ी खबर, एक बार फिर से एक आत्महत्या कोटा में। एक और नाम इस आत्महत्याओं की श्रृंखला में। बिहार का रहने वाला था मृतक छात्र हर्षराज शंकर। बता दें, कोचिंग छात्र ने खुदकुशी की है, आत्महत्या की है। फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है कोचिंग छात्र ने। शाकिर अली फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। शाकिर, जैसा कि मैं अभी कह रहा था, इस श्रृंखला में एक और नाम, इस बार हर्षराज का। क्यों चुप है प्रशासन? क्यों एंटी हैंगिंग डिवाइसेस की बात होती है लेकिन यहां पर कुछ नहीं होता है, फिर भी आत्महत्याएं जो है वो बढ़ ही रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल ये कोटा के जवाहर नगर इलाके में घटनाक्रम हुआ है और जिस छात्र है वो नीट की तैयारी कर रहा था और बिहार का रहने वाला था। पुलिस को, जवाहर नगर थाना पुलिस जब मौके पर पहुंची सूचना के बाद, तो पुलिस ने फिलहाल जो है शव को मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों को उसकी सूचना दी है। शुरुआती जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक छात्र ने जो है हॉस्टल के कमरे में सुसाइड किया है और कोई लोहे की रोड लगी हुई थी जिस पर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उसमें उसने फंदा लगाकर सुसाइड किया है। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। इस कमरे में एंटी हैंगिंग डिवाइस था या नहीं था, ये भी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस ने भी कोई जानकारी इस बारे में साझा नहीं की है। लेकिन जो छात्र है वो बिहार का रहने वाला था, नीट की तैयारी कर रहा था, नीट की प्रतियोगी परीक्षा की, और उसका शव जो है पुलिस ने फिलहाल मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों के आने के बाद में शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इस साल का ये, अगर हम बात करें तो इस साल का ये 8वां मामला है। अब तक जो है 8 जो है कोचिंग स्टूडेंट्स ने इस साल 2025 में आत्महत्या कर ली है। इस बीच सरकार जो है इस पूरे मामले को लेकर के बिल भी लेकर के आई है। अभी बिल पर लगातार चर्चा भी चल रही है, लेकिन ये सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर जो है एक और कोचिंग स्टूडेंट ने जो है सुसाइड कर लिया है। कोचिंग स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है। शाकिर, क्या कह रहा है प्रशासन? बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, एंटी हैंगिंग डिवाइसेस की बात होती है, कहते हैं कि पुलिस और प्रशासन मिलकर मेंटल टॉर्चर अगर फील करते हैं बच्चे तो उनसे बात करता है, मेंटली अगर स्टेबल नहीं होते हैं तो उनसे बात करता है। बोला जाता है कि हम अगर आपके पेरेंट्स यहां पर नहीं है तो हम आपके पेरेंट्स हैं। उसके बाद भी ये होना, क्या वजह रही शाकिर? क्यों उसने ऐसा किया? जी देखिए, अभी फिलहाल के सुसाइड की वजह क्या रही है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो नीट की कोचिंग कर रहा है जाहिर तौर पर, क्योंकि जिस तरह से लगातार यहाँ पर डिप्रेशन के मामले सामने आते हैं, उसके चलते आत्मघाती कदम उठाने के मामले सामने आते हैं, तो शुरुआती तौर पर इसको उसी से जोड़ करके देखा जा रहा है। पुलिस ने जो है सुसाइड नोट को लेकर भी कोई बात नहीं कही है कि मौके से सुसाइड नोट मिला है या नहीं मिला है। तो परिजनों के आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर क्या वजह रही और बच्चे की परिजनों से कब बात हुई थी। ये तमाम चीजें जो है परिजनों के आने के बाद स्पष्ट होगी। लेकिन जवाहर नगर थाना पुलिस को जब सूचना लगी कि हॉस्टल के कमरे में छात्र ने सुसाइड कर लिया है, तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जो है अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। तो उसके कमरे का भी सर्च किया जाएगा परिजनों के आने के बाद, किस तरह के क्या तथ्य निकल करके आते हैं। लेकिन ये एक और जो है घर का चिराग बुझ गया और ये 2025 का ये 8वां मामला सामने है। 2025 का 8वां मामला सामने आया है। जरा ये भी हम बता दें अपने दर्शकों को, 2025 का 8वां मामला सामने आया है।